जय जिनेंद्र दर्शकों, जैन प्रश्नोत्तरी के 21वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम 24 प्रश्नों के माध्यम से जिनवाणी के ज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे। हमने इससे पहले भी 20 एपिसोड बनाए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा दान क्या है? जीवन दान सबसे बड़ा दान है। दान के कितने भेद होते हैं? दान के 4 भेद होते हैं। आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान। इन चारों दानों में उत्कृष्ट दान कौन सा है? इन सब में उत्कृष्ट दान अभय दान है। चौथा प्रश्न है, अभय दान का पालन कैसे संभव है? अभय दान तभी पल सकता है जब किसी जीव के प्राण न दुखाए जाएं। इस दान के आकांक्षी मनुष्य को जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, क्या कोई अव्रती मनुष्य यदि दया से सहित है तो उसे उत्तम फल मिलेगा, अथवा व्रत सहित तपस्वी दया रहित हो तो उसे उत्तम फल मिलेगा? इसके उत्तर में आचार्य पद्मनंदी श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका में बताते हैं कि अव्रती होकर भी यदि उस मनुष्य का चित्त दया युक्त है तो वह दया स्वर्ग तथा मोक्ष रूप कल्याण को देने वाली है, और यदि व्रती मनुष्य में दया नहीं है तो वह तपस्वी, दानी और ध्यानी होकर भी पाप का संचय करेगा। छठवां प्रश्न है, मोक्ष का उत्कृष्ट कारण क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य रूपी रत्नत्रय धर्म ही मोक्ष का कारण है। गृहस्थ धर्म का लक्षण क्या है? श्रद्धा, तुष्टि आदि गुणों से युक्त भक्ति पूर्वक उत्तम पात्रों को दान आदि देना गृहस्थ धर्म है। आठवां प्रश्न है, आचार्यों ने मुनियों के लिए क्या शिक्षा दी है? आचार्यों के अनुसार जब तक ज्ञानानंद स्वरूप शुद्धात्मा का अनुभव नहीं किया जाएगा तथा मोह को कृष्णा अर्थात दबाना नहीं किया जाएगा, तब तक बाहर में कितना ही यम, नियम, उपवास, तप किया जाए, यह सब सर्वथा व्यर्थ है। इसलिए मुनियों को सबसे पहले ज्ञानानंद स्वरूप शुद्धात्मा का अनुभव करना चाहिए। 9वां प्रश्न है, मुनिगण कितने परिचयों को सहन करते हैं? मुनिगण 22 परिचयों को सहन करते हैं। मुनि द्रव्य अर्थात धन क्यों नहीं रख सकते? प्राणियों को मानने से पाप होता है और वह पाप आरंभ से होता है। आरंभ धन के कारण होता है। धन आने पर लोभ आदि की उत्पत्ति होती है, जिससे संसार दीर्घ अर्थात बड़ा होता है और इस संसार में अनंत दुख होते हैं। इस प्रकार सभी बातें द्रव्य से ही होती हैं। मोक्ष के अभिलाषी मुनिगण इसलिए द्रव्य का त्याग करते हैं। इतना जानते हुए भी यदि वे द्रव्य आदि रखते हैं तब उन्हें कैसा समझना चाहिए? इतना जानते हुए भी यदि वे द्रव्य आदि रखते हैं तो मानो उन्होंने सच्चे मार्ग का ही नाश कर दिया है। 12वां प्रश्न है, क्या परिग्रह हितकारी होता है? क्रोध आदि कर्मों के द्वारा तो प्राणी के कर्मों का बंध कभी भी होता है, किंतु परिग्रह से प्रतिक्षण बंध होता रहता है। अतः परिग्रहधारियों को किसी काल में तथा किसी प्रदेश में सिद्धि नहीं होती है। क्या मुनि को मोक्ष की अभिलाषा करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि मोह के उदय से ही पदार्थों में इच्छा होती है तथा जब तक मोह रहता है तब तक मोक्ष कदापि नहीं हो सकता। इसलिए मोक्ष के लिए अभिलाषा करना दोष है। अतः मोक्षाभिलाषी मुनियों को आत्मरस में ही लीन रहना चाहिए। 14वां प्रश्न है, क्या केवल सम्यक दर्शन अथवा सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र्य से मुक्ति संभव है? नहीं, केवल सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र्य से मुक्ति संभव नहीं है, अपितु इन तीनों के आराधन से ही मुक्ति संभव है। 15वां प्रश्न है, वास्तविक रत्न कौन से हैं?
संसार में रत्न संज्ञा बहुत से पत्थरों की है, किंतु वे प्रयोजनभूत नहीं हैं, अपितु जो समस्त अंधकार का नाश करने वाले अमूल्य और मनोहर हैं, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य रूपी रत्न ही वास्तविक रत्न हैं। निश्चय रत्नत्रय का स्वरूप क्या है? आत्मा रूपी निर्मल तेज में विश्वास करना निश्चय सम्यक दर्शन है। उसी तेज में जानपना निश्चय ज्ञान है तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान स्वरूप में स्थिर रहना सम्यक चारित्र्य है। 17वां प्रश्न है, दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त कर क्या करना श्रेयस्कर है? जिस प्रकार चौराहे पर चिंतामणि रत्न की प्राप्ति दुर्लभ है, उसी प्रकार मनुष्य जन्म तथा जिन धर्म की शरण आदि मिलना बहुत दुर्लभ है। इसलिए ऐसी अवस्था प्राप्त कर स्त्री, धन, पुत्र आदि पदार्थों से मोह छोड़कर कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे इन पंच परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण ना करना पड़े। 18वां प्रश्न है, श्रुत के कितने भेद हैं? श्रुत के 2 भेद होते हैं, अंग श्रुत और बाह्य श्रुत। अंग श्रुत के कितने भेद हैं? अंग श्रुत के 12 भेद होते हैं। 20वां प्रश्न है, बाह्य श्रुत के कितने भेद होते हैं? बाह्य श्रुत के अनंत भेद होते हैं। दोनों श्रुतों में ज्ञान दर्शनशाली क्या है? दोनों श्रुतों में ज्ञान दर्शनशाली आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है, किंतु उससे अलग समस्त पदार्थ त्यागने योग्य हैं। 22वां प्रश्न है, संसार में सारभूत पदार्थ क्या है? उससे हमें क्या प्राप्त होता है? संसार में रत्नत्रय स्वरूप तीनों रत्न ही सारभूत पदार्थ हैं और इन्हीं में प्रयत्न करने से उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। 23वां प्रश्न है, चतुर्थ काल में व्रत तीर्थ को किसने प्रकट किया? चतुर्थ काल की आदि में सर्वप्रथम व्रत तीर्थ की प्रवृत्ति श्री ऋषभ देव भगवान ने की थी। अंतिम प्रश्न है, चतुर्थ काल में सर्वप्रथम दान की प्रवृत्ति किसने की? चतुर्थ काल में दान की प्रवृत्ति करने वाले राजा श्रेयांस हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम भगवान ऋषभ देव को इक्षुरस का आहार दान दिया था। तो दर्शकों, आपको ये ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।